दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के बहुत ज़्यादा ही शौकीन है तो ये अमेज़न पे कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस कार्ड से हर एक शॉपिंग पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो चूंकि ये कार्ड हमारे पास पिछले कई महीनों से है, इसका इस्तेमाल मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूं, तो आज हम इस अमेज़न पे के आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है वो चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, लेकिन हर बार ऑफर नहीं होता जहां पर आपको हर एक परचेज पर बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये अमेज़न पे का जो क्रेडिट कार्ड है, ये इकलौता ऐसा कार्ड है जिससे आप शॉपिंग करते हैं तो हर बार आपको फायदा होता है, और वो फायदा आपको होता है रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस कार्ड के बारे में कि आखिर ये कार्ड क्या है, इसके क्या चार्जेस हैं, मंथली, एनुअल या किसी भी तरह के कोई चार्जेस हैं या नहीं, रिन्यूअल चार्जेस है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, ये जो अमेज़न का अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अब्सोल्युटली फ्री। ना कोई ज्वाइनिंग फी, ना कोई एनुअल फी, ना किसी भी तरह का चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस आपको इस कार्ड पर नहीं लगता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और लाइफ टाइम के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। अब बात करते हैं इस कार्ड के द्वारा किए गए परचेज पर जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसके बारे में। तो देखिए, हर एक परचेज पर आपको मैक्सिमम 3% तक का कैशबैक मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में। ठीक है, और हर एक परचेज पर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, वो रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है, एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। और ये जो बैलेंस होता है रिवॉर्ड पॉइंट का, वो आपको अमेज़न पे के बैलेंस में क्रेडिट होता है, यानी कि आप अमेज़न पे के बैलेंस सेक्शन में जाकर के आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। जितना अमेज़न पे का बैलेंस दिखाएगा, समझिए कि वो आपका उतना रिवॉर्ड पॉइंट है, और उस रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप जब भी शॉपिंग करें तो उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अमेज़न पे के वॉलेट में 20 रिवॉर्ड पॉइंट यानी 20 रुपए दिखा रहे हैं, तो अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो उस 20 रुपए को आप इंस्टेंटली खर्च भी करके शॉपिंग कर सकते हैं। और अमेज़न पे के वॉलेट से मैंने कई बार शॉपिंग किया है, वहां से पेमेंट किया, और पार्शियली पेमेंट आप चाहें तो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी मोड आप पेमेंट का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रिवॉर्ड पॉइंट का बैलेंस होता है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। इसके साथ साथ जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट के बैलेंसेस जो कि आपको अमेज़न पे के वॉलेट में दिखाता है, उसे खर्च करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड के केस में रिडीम्पशन चार्जेस लगते हैं कि भाई अगर आप रिडीम करेंगे तो 299, 399 और पता नहीं अलग अलग कार्ड के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन इस कार्ड के केस में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो आपका बैलेंस दिखाएगा, पूरे के पूरे बैलेंस का इस्तेमाल आप अपने शॉपिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड को आप अमेज़न के अलावा अदर स्टोर्स पर या ऑफलाइन स्टोर्स पर भी यूज कर सकते हैं, और वहां से भी आपको फायदा मिलता है। और वहां से जो आपको फायदा मिलता है वो अप टू 1% तक का वहां से कैशबैक मिलता है। वैसे मैंने इस कार्ड को आउटसाइड यूज नहीं किया है, क्योंकि आउटसाइड यूज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई दूसरा कार्ड है। लेकिन ऑनलाइन जब भी मुझे कुछ खरीदना होता है और अगर बढ़िया प्राइस में अमेज़न पर मिलता है, तो मैं इस कार्ड को यूज करके अमेज़न से परचेज करता हूं, और हर एक परचेज पर मुझे अच्छा फायदा मिल जाता है रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में। इसके अलावा सेल चल रहा होता है तब तो फायदे की बात ही ना की जाए, अलग अलग तरह के फायदे अप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा इस कार्ड के साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। इस कार्ड को यूज करके जब भी मैंने कोई परचेज किया है, टाइमली पेमेंट किया है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में डिले करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर होता है, सिविल रिपोर्ट होता है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ध्यान रहे कि किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले ना करें, क्योंकि पेमेंट डिले करने के केस में एक तो डिले का पेनल्टी लगता ही लगता है, इसके अलावा आपका जो सिविल स्कोर होता है, सिविल रिपोर्ट होता है, वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कभी भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को डिले नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले करने का बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे इस कार्ड को यूज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और हर एक परचेज पर कैशबैक में भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, यानी कि हर एक परचेज पर मुझे इस कार्ड से फायदा ही फायदा हुआ है। तो ये तो रहा अमेज़न पे के इस कार्ड के साथ
मेरा पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस। बाकी इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे इस पर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।